को बहुत प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ब्रेक, इसके बाद बात करेंगे कल जो इशू हमने डिस्कस किया था, कराची के इलाके मेमन गोट में एक 14 साल बच्ची के साथ इज्तिमाई ज्यादती का अफसोसनाक वाकया हुआ था। उस वाकये के बाद आज अहम पेशरफ्त हुई है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के इलाके मेमन गोट में 14 साल बच्ची के साथ जो अफसोसनाक और शर्मनाक मुबैना ज्यादती का इज्तिमाई ज्यादती का वाकया पेश आया था, उसमें अहम पेशरफ्त हुई है। कल हमने अपने प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसील सामने रखी थी कि 12 जनवरी को यह शर्मनाक वाकया हुआ था और सिर्फ इस लड़की के साथ इज्तिमाई ज्यादती नहीं की गई, लेकिन उस शर्मनाक वाकये की वीडियो भी बनाई गई थी। और इस वाकये के बाद किसी को इल्म नहीं हुआ था कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है, इस खानदान के साथ क्या हुआ है, लेकिन फिर जो वीडियो बनाई गई थी उस दिन वो चंद रोज पहले वायरल हुई और तब मोहल्ले वालों को पता चला कि इस लड़की के साथ और इसके खानदान के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। कोशिश की गई कि एफआईआर करवाई जाए, मुकदमा दर्ज करवाया जाए, लेकिन पुलिस ने ताउन नहीं किया और इसीलिए 5 दिन गुजरने के बाद, जब सबको पता चल गया, 5 दिन गुजरे लेकिन फिर भी कोई एफआईआर नहीं हुई। कल हमने मुकम्मल तफसीलात अपने प्रोग्राम में सामने रखी थी, मोहल्लेदारों से बात भी की थी और इसके बाद कल रात देर गए जो है एफआईआर हुई है इस मुकदमे में और जो 4 मुल्जिमान थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उनके ऊपर दहशतगर्दी की दिफा भी लगाई गई है और जिना बिल जबर की भी उनके ऊपर दिफा लगाई गई है। तो इस हवाले से जीशान शाह हमारे नुमाइंदे 2 दिन से इस स्टोरी को कवर कर रहे थे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और रिमांड भी हो चुका है इन मुल्जिमान का, लेकिन क्या पुलिस का कोई रवैया बदला है? वही पुलिस जो पहले मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी, अब ठीक तरीके से इस केस को इसकी तहकीकात कर रही है? जी देखिए, बिल्कुल शहजाद साहब, जब जो पिछले 5 जो कबल ये जो वीडियो सामने आई थी, तो हम पुलिस के सामने ये वीडियो नहीं आई थी और उसके बाद में इब्तदाई तौर पे जो इलाका मकीन उस बच्ची को लेके थाने में लेके गए थे, जो कि लोअर स्टाफ थाने के मिली थी, लेकिन इनकी दादरसी नहीं हुई थी। तो हम गुज़िश्ता रोज जब पुलिस के आला अफसरान के सामने वो वीडियो आई, तो उसके बाद में जो मेरी खुद एसएसपी मलिर इरफान बहादुर से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि वो वीडियो किसी भी सूरत उसको देख के लग रहा था कि बहुत नाइंसाफी हुई, जिसके फौरन बाद में तो पुलिस ने इब्तदाई तौर पे इंक्वायरी का वाक़े का ऑर्डर किया, क्योंकि जो बच्ची के वालिद थे वो बिल्कुल भी मुकदमा दर्ज कराने को तैयार नहीं थे। तहम यूं ही पुलिस ने इंक्वायरी का आगाज किया और जैसे ही पुलिस का इंटरेक्शन उस फैमिली के साथ बढ़ा, मुमकिन तौर पे यही वो पॉइंट है जिसके अंदर उस फैमिली के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और उसके बाद में उन्होंने ये स्टेप लिया और मुकदमा दर्ज कराया। तो हम पुलिस अगर काम करना चाहे तो सब कुछ कर सकती है। पुलिस ने फौरी तौर पे बिल्कुल रात को मुकदमा दर्ज हुआ, सुबह के औकात में चारों मुल्जिमान जिनकी शनाख्त सुबहान, आरिज, अदील और मुजम्मिल उर्फ मामा लालू, चारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अंदर एक और चीज ऐड की कि क्योंकि वाकई की वजह से, इस वीडियो की वजह से इलाके में खासा खौफ और हिरास और दहशत फैली थी, इसकी वजह से इंसदाद दहशतगर्दी की दिफा भी इस मुकदमे में ऐड की गई है। इस हवाले से पुलिस से अब उम्मीद की जा रही है, पुलिस से मेरी आज बात हुई, उनका कहना था कि इस पूरे वाकई की इनका मेडिकल कराने के साथ साथ जो मुल्जिमान हैं उनके मोबाइल फोन के फॉरेंसिक भी कराए जाएंगे, क्योंकि इलाका मकीनों से कुछ ऐसी भी इत्तलात आ रही है कि ये गिरोह की सूरत में काम करते थे, मुनज़्ज़म गिरोह था और 2-3 केसेस माजी में भी ऐसे हो चुके हैं जिसकी वजह से जो विक्टिम लड़कियां थी वो मंजर-ए-आम पे ताहम नहीं आई। तो पुलिस का ये कहना है कि उम्मीद की जा रही है कि मेमन गोट की जो विसिनिटी में ये वाकया पेश आया था, वहां पर मुमकिन तौर पर ये वही गिरोह है और इसलिए अब इनके जब मोबाइल फोन की मजीद फॉरेंसिक होगी तो मजीद चीजें सामने आएंगी और उम्मीद की जा रही है कि जो और भी लोगों को विक्टिमाइज किया गया है इस हवाले से, तो इनको उनकी भी दादरसी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जीशान शाह हमारे साथ मौजूद थे, वाकई बता रहे थे। अब अहम यह है कि पुलिस अपनी तहकीकात ठीक तरीके से करे, प्रोसिक्यूशन हो और इस केस में इस लड़की को, इसके घर वालों को इंसाफ मिले, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। हमारी इत्तलात ये भी थी कि पुलिस इस मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश कर रही है, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही थी और मोहल्ले में भी कुछ ऐसे बाअसर लोग थे जो कि चाहते थे कि ये केस दर्ज ना हो, लेकिन अब एफआईआर हो चुकी है। अब ये सारा जिम्मेदारी पुलिस की है कि वो कैसे इसको तहकीकात करके केस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं।